जब अपनी रैलियां निकालती है किन्नर समाज, तो सबको पता है कि कैसी रैली निकलती है और कैसा धरना होता है। किन्नर जब अपनी सी पे आता है ना, तो कानून को अपनी कदमों में भी गिराना जानता है। ये तो जातिवाद सरकार बांट रही है और वोट लेने के लिए कैसे आ जाते हैं ये दरवाजों पे। जाहिल है वो, ये तो दंगा करा रहे हैं सब बैठे बैठे कि कतरा कतरा हमारा जमीन पे बिखर जाए। कोई हमारे औलाद नहीं है जो आंसू बहाएगी। रोएंगे तो इनके कंधों पर रोएंगे, हंसेंगे तो इनके कंधों पर हंसेंगे और अर्थी उठेगी तो इनके कंधों पर उठेगी। यूजीसी के विरोध में मैं मथुरा में करणी सेना के कार्यालय मौजूद हूं और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक कहूंगा, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बजरंग दल को इस्तीफा सौंपा है। राम तोमर क्या कहना चाहेंगे, आपने क्यों इस्तीफा? मैंने यूजीसी जैसे इस काले कानून पर अपने संगठन द्वारा मौन रहना, इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देना, उस कारण आहत होकर ही इस्तीफा सौंपा है। तो आपको क्या लगता है कि आपका संगठन को इस कानून पर बोलना चाहिए था और वो संगठन क्यों नहीं बोला, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल बोलना चाहिए था। देखिए, जहां हम हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इस कानून के द्वारा हिंदुओं का विभाजन हो रहा है। उन हिंदुओं का विभाजन हो रहा है। मेरे साथ अपने गुर्जर भाई भी रहते हैं, जाट भाई भी रहते हैं, जाटव समाज के लोग भी, वो भाई भी रहते हैं। सभी समान रहते हैं। हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, वहां सभी एक ड्रेस पहने रहते हैं, जिससे कि कोई छोटे बड़े का फर्क ना हो, गरीब और अमीर का फर्क ना हो। लेकिन यहाँ इन्होंने काला कानून लाकर हिंदुओं के विभाजन की बात करी है, जिस पर अपना भी संगठन मौन है। उसको अपनी प्रतिक्रिया देनी थी कि उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो आपने अपने संगठन से चर्चा की थी इस पर काले कानून को लेकर के, भाई आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पर आपको बोलना चाहिए, या आपने डायरेक्ट इस्तीफा दे दिया? नहीं, कुछ लोगों से, कुछ सम्मानित लोगों से मेरी चर्चा हुई थी। वो कह रहे थे कि हम वैसे विरोध नहीं कर सकते खुल के, इसका चुपचाप तरीके से उसका विरोध करते हैं। अब एक बात बताइए, स्वर्ण समाज में पैदा होना कोई गुनाह थोड़ी है। हम खुल के बता तो सकते हैं। संगठन को हम तक भी ना बता के जब हम हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, तो संगठन को खुद ये मुहिम चलानी चाहिए थी कि कैसे भी इस कानून पर रोक लगे। हाँ, चलिए, इसी को लेकर के मेरे साथ मौजूद है भैया। क्या शुभ नाम है आपका? अपना परिचय आप देते हुए, अपने पद का परिचय देते हुए बताइए। आज यूजीसी का जो विरोध हुआ है, आपके साथ ही राम तोमर ने भी अपना इस्तीफा दिया है, और क्या आप आगाज कराना चाहते हो? मेरा नाम गोविंदा राघव, क्षत्रिय करणी सेना आगरा मंडल अध्यक्ष। आज हमारे राम तोमर जी ने इस्तीफा दिया है अपने बजरंग दल से। ये अपनी स्वर्ण समाज के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत बड़ा इनके लिए आभार करते हैं और ताली बजाकर इनका स्वागत करते हैं हम लोग। और इन्होंने बोल दिया है कि भैया मुझे बजरंग दल में काम नहीं करना है, और अब जो मेरी समाज काम कर रही है करणी सेना में मैं आज ही जॉइंट हो रहा हूँ, और आपके साथ तन मन धन प्लस गन के साथ आपके साथ हूँ मैं। बजरंग दल छोड़ के आप करणी सेना में काम करेंगे? नहीं, अभी ऐसा नहीं। मैं सर्व समाज के साथ हूँ और करणी सेना भी मेरे बाहर नहीं है। पहले भी करणी सेना ऐसी है, कहीं भी कोई सनातन धर्म की कोई बात आई है, वहाँ करणी सेना मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर रही है, और करणी सेना के साथ मैं पहले भी था और आगे भी रहूंगा, ऐसी बात नहीं। तो और आप क्या कहना चाहेंगे? आपने संगठन से तो इस्तीफा दे दिया, आपने आज इस्तीफा दिया है, उसके बाद में आप सरकार को क्या आगाज कराना चाहेंगे यूजीसी के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा, जब हक और अधिकार की बात आती है, तो कुछ लोग मैंने ऐसे देखा है, जो हमारे नेता जनप्रतिनिधि जो बने हुए हैं, उनमें से किसी ने भी अपनी ऐसी कोई राय नहीं दी कि अपनी पार्टी को वहां मुद्दा बना के ये कहें कि मेरा समाज है, जो मेरे को समाज के नाम पर मेरे को वोट देते हैं, क्या तुम उस समाज को दबाने का काम करते हैं? अगर ऐसे अपने ही नेतागण वहां कहते, तो ये नौबत ही नहीं आती कि लोग धरना कर रहे हैं, स्वर्ण समाज आ रहा है, करणी सेनाएं आ रही हैं, सभी समाज इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहा है यूजीसी जैसे कानून के खिलाफ। तो ये बात ही नहीं आनी चाहिए थी। मेरा बस यही है कि उन लोगों को भी ये आंखें हो जाए कि जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको अपने बच्चों के भविष्य और समाज के भविष्य की चिंता है, वो ऐसा कदम उठा सकता है। क्या लगता है आपको कि 2027 में सरकार पे स्वर्ण समाज का कोई प्रभाव रहेगा? बिल्कुल, अवश्य। अगर ये जो काला कानून है, यूजीसी कानून अगर वापस नहीं होता है, तो जरूर ही इसको जिस तरीके से स्वर्ण समाज ने इसे ऊपर चढ़ाया था, उससे कई गुना नीचा गिराने का काम अपना स्वर्ण समाज करेगा। स्वर्ण समाज तो कुल 10 या 15% की काउंटिंग में है। एक नेता का कहना भी है, कई नेताओं ने ये भी कहा है कि 10% जो है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, वो नेता ऐसे हैं जो हिंदुओं को एक दूसरे से बांटने का काम करते हैं। उन्होंने तो मुगलों की गुलामी आज से ही स्टार्ट कर दी है फिर से। दूसरी बात बता दूं, अगर हमारी संख्या कम है, हमारी संख्या ऐसे ही कम नहीं हुई। हमारी संख्या, जब हम 14-14, 15-15 साल के होते थे, तो हमारी माताएं तिलक लगाकर भेज देती थी रण में कि जाओ बेटा, या विजय प्राप्त करना या वीर गति को प्राप्त हो जाना।
दूसरी बात, हमारी संख्या कम है इसलिए ये नहीं है कि अगर हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम बदलना भी जानते हैं। शेरों की संख्या कमी पाई जाती है, लेकिन जंगल का राजा शेर ही पाया जाता है। तो आपके यहाँ पर साथ में किन्नर समाज ने भी सहयोग किया है, तो उनकी तरफ से कैसा सहयोग आपके साथ में रहा? आप आगे जाइए, आप थोड़ा सा आप आगे जाइए, क्या सहयोग उनकी तरफ से आपको रहा? किन्नर समाज की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और अभी तो इन्होंने अल्टीमेट किया है कि भैया अभी तो आज ज्ञापन ही दिया है, अगर आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो तुम 15% है तो देश में 1% हम भी हैं, तो सरकार झुका देंगे और तन मन धन से तुम्हारे साथ है जी। चलिए ठीक है। अब तक तो स्वर्ण समाज ही अपनी लड़ाई लड़ रही थी, उसके बाद में किन्नर समाज भी मैदान में आई है। क्या नाम है आपका, क्या परिचय है? मेरा नाम तमन्ना किन्नर है। मैं करणी सेना से किन्नर समाज की जिला अध्यक्ष हूँ। और किन्नर जब अपना धरना रखते हैं ना, और जब अपनी रैलियां निकालती है किन्नर समाज, तो सबको पता है कि कैसी रैली निकलती है और कैसा धरना होता है। किन्नर जब अपनी सी पे आता है ना, तो कानून को अपनी कदमों में भी गिराना जानता है। क्या कहना चाहेंगे? अगर और किन्नर के अंदर दुआ भी है तो बस दुआ भी जुड़ी हुई है साथ में। ये आज के किन्नर नहीं है। जब रामचरित रची गई थी और राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, जब 14 वर्ष पूरे होने के बाद उन्होंने ये कहा, राम जी ने, कि आप लोग क्यों नहीं गए? तो राम जी ने पूछा तुम क्यों नहीं गए? तो उन्होंने ये जवाब दिया, न तो हम नर थे न नारी थे, आपने ये कहा था कि नर नारी अवधपुरी को लौट जाओ। तो 14 वर्ष पूरे होने के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि जाओ, कलयुग में तुम्हारा आशीर्वाद फलेगा फूलेगा। आज घर जा जा करके हम दुआएं करते हैं तुम्हारे बच्चों की। जब हमारे बच्चे संकट में रहेंगे तो हम बच्चों के साथ क्यों नहीं कूदेंगे? बच्चों का पसीना गिरेगा, हमारा खून का कतरा कतरा बिखरेगा। तो अगर सरकार इसको कानून को वापस नहीं लेती है, अभी 19 तारीख का टाइम भी दिया गया है, तो आप कैसे मैदान में आएंगे या फिर क्या आपकी चेतावनी इसको माने? ये तो बस इतनी ही चेतावनी दी जा रही है कि तो हमारे जो मांगे हैं उन्हें वापस करा जाए, और वो नहीं मानेंगे हमारी बातों को तो हम अब बोल दिया मैंने एक ही बार में कि कतरा कतरा हमारा जमीन पर बिखर जाए। कोई हमारे औलाद नहीं है जो आंसू बहाएगी। रोएंगे तो इनके कंधों पर रोएंगे, हंसेंगे तो इनके कंधों पर हंसेंगे, और अर्थी उठेगी तो इनके कंधों पर उठेगी। कोई हमारी औलाद नहीं है। जय माँ है, जय बाप है, जय भाई है, जय सब कुछ है हमारे। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि एक चर्चा बड़ी तेज चल रही थी कि 15% या 10% स्वर्ण समाज है, उसके साथ में अब किन्नर समाज का मथुरा से बड़ा ऐलान है कि 1% में हम भी आते हैं जो कि स्वर्ण समाज के साथ में है। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो किन्नर किस प्रकार से अपनी बातें मनमाना जानते हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को आप अपनाओगे? हाँ जी, क्यों नहीं अपनाएंगे? जब हमारे मांगों को पूरी नहीं करेंगे, हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे। पढ़े लिखे बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, उनके लिए कोई सरकारी नौकरी है क्या? है कोई? है तो बताओ मुझे। उन्हें सरकारी पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर भी हो करके अपने रोजगार रोटी चला रहे हो, उनके लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं। और मास्टर भी हो करके वो अपने प्राइवेटों में अपने गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए क्या सरकारी नौकरी है? जब पहले सरकार हिंदू मुसलमान करा रही थी, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन अब जातिवाद में भी बांट रही है। अब ये जातिवाद में क्यों बांट रही है? कहने का सब तो पहले तो सब हिंदू ही थे। ये तो जातिवाद सरकार बांट रही है, सरकार आपस में लड़ा रही है, और वोट लेने के लिए कैसे आ जाते हैं ये दरवाजों पे। चलिए ठीक है। यहाँ पर तो अभी ये UGC का मामला चल रहा है। दिल्ली में नारे लगाए गए कि JNU में कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, वहां ऐसे लोग नारे लगाते हैं, तो उन पर क्या कहना चाहिए? उन जाहिलों के बारे में मैं क्या बोलूं? जाहिल है वो। यदि वो हिंदू बनिया, ये क्या है? अरे हिंदू तो सारे ही हैं। जात तो हमने चलाई है ना, यहाँ जात उन्होंने थोड़ी चला दी। हिंदू बनिया ठाकुर भगाओ, ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो दंगा करा रहे हैं सब बैठे बैठे। लेकिन अगर ये एक नारा लगता है तो देश में बहुत बड़ी बात है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर भारत छोड़ो। अगर ये भारत छोड़ देंगे तो रहेगा कौन? क्या मुसलमानों का राज रहेगा? ऐसे कैसे हो जाएगा मुसलमानों का राज? अभी नहीं हो सकता। हिंदू, वो भी तो मुसलमान ही हिंदू हैं। पहले तो हिंदू ही बने हैं यहाँ पर। हिंदू पहले, आपका कहना है कि जो मुसलमान है वो सारे पहले हिंदू थे? सब हिंदू थे, हिंदू ही पैदा होते हैं, कोई वो मुसलमान थोड़े पैदा होते हैं। तो मुसलमान कैसे बनते? और फिर हम इसमें भेदभाव थोड़ी जाति में कर रहे हैं, हम हिंदू तत्व पर लड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। दर्शकों, आपने देखा कि स्वर्ण समाज ने मथुरा में विरोध किया, उसके साथ में किन्नर समाज ने भी उसका विरोध किया है, और मथुरा से ऐलान कर दिया गया है अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो स्वर्ण समाज के साथ में
किन्नर समाज भी मौके पे मौजूद रहेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। जी क्या कहना चाह रहे थे आप? और कोई आदेश? जय भवानी, जय भवानी। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति ठाकुर है। अगर सरकार वाकई में जात पात नहीं फैलाना चाहती है, वाकई में सरकार ये दिखा रही है कि दलितों की हितैषी है, तो मेरा सरकार में जितने भी सवर्ण समाज के नेता बैठे उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप एक काम कीजिए, दलित समाज की बेटी को अपने घर की बहू बनाए, दलित समाज के बेटे को अपने घर का दामाद बनाए। जब हम जानेंगे कि आप वाकई में जात पात नहीं फैलाना चाहते हैं, बाकी में आप राजनीति का उद्धार करना चाहते हैं, बाकी में आप दलित समाज का उद्धार करना चाहते हैं, नहीं तो फिर आप ये चीज मत करिए कि जात पात फैलाने के लिए सिर्फ सवर्ण समाज और दलित समाज बचा है। अगर आपको वाकई में भला करना है तो आप एक काम कीजिए कि आप दलित समाज की बहन बेटियों को अपने घर की बहू बनाइए, तब हम जानेंगे कि आप वाकई में दलित समाज के हितैषी हो। तो ये आप स्वर्ण समाज को, पूर्ण स्वर्ण समाज को कह रहे हैं, स्वर्ण समाज के नेताओं के लिए कह रहे हैं? मैं सिर्फ उन सवर्ण समाज के नेताओं के लिए बोल रही हूँ जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सवर्ण समाज सिर्फ जात पात फैलाना चाहता है, सवर्ण समाज के खिलाफ ये यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। मैं उन नेताओं के लिए ये बात कर रही हूँ कि अगर वाकई में आप दलितों के हितैषी हो तो फिर एक काम करो, दलितों को नौकरियां दे दो, आरक्षण खत्म करो, दलितों की बहन बेटियों की शादियां आप अपने घर में करो और दलितों की भाइयों की शादियां आप अपनी बहन बेटियों के साथ करो, तब हम मानेंगे कि आप दलितों के हितैषी हो, वाकई में आप दलितों के प्रेमी हो, तब हम समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आज आपको दिखाया मथुरा में किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हुआ है। ऐसी ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।